हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने इनका लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसको कर लो लेट। तो पहले आप इस वैल्यू को x के इक्वल कर लें। लेट x इक्वल टू 3.81 मल्टीप्लाई बाय 3.4। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, इसका दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग x इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा लॉग 3.81 मल्टीप्लाई बाय 43.4। ठीक है, तो अब आपने देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है। लॉग की प्रॉपर्टी ये है, जब दो इधर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उनको ऐड कर देते हो ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग 3.81 प्लस लॉग 43.4। अब आपने इसका लॉग लेना है 3.81 का। ठीक है, तो उसके लिए आप लॉग टेबल देखोगे। तो देखें, सबसे पहले आप इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लो। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा इस वैल्यू का, इसका कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है ना, तो आप ज़ीरो लिख लो। प्लस अब 38 को आपने वन वाले कॉलम में देखना है। तो देखो ये 38 है, 38 वन में इसकी क्या वैल्यू आती है, 5809। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो 0.5809। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने इसी तरह से ये जो दूसरी वैल्यू है इसका भी आपने लॉग ले लेना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक वन है। ठीक हो गया। अच्छा, वन है, तो अब आपने 43 में इसका लॉग की जो वैल्यू है वो देखनी है। लॉग के टेबल में आप जो 43 में फोर वाला जो कॉलम है ये ज़ीरो है, 1 2 3 4, ये क्या आ रहा है 63.75। ठीक है, तो इसका आप लिख लोगे 0.6375। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखो इन वैल्यूज़ को ना आपस में ऐड कर लेना है। लेकिन ये ज़ीरो और वन इनको आपस में ऐड करोगे, और ये जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं, डेसिमल पॉइंट वाली, इनको आपस में ऐड करोगे। तो इनको ऐड करके आ जाएगा वन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह से ये जो दो वैल्यूज़ हैं आपने इनको भी ऐड कर लेना है। 0.5809 प्लस 0.6375, इनको ऐड कर लेते हैं। 0.5809 प्लस 0.6375। ठीक है, तो इनको ऐड करके आपके पास आ जाता है 1 + 1.2184। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इसको अलग कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 + 1 प्लस 0.2184। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाता है, 2 प्लस 0.2184। ठीक हो गया। अब आप इनको बेशक ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 2.2184। तो ये आपके पास log x की वैल्यू आ गई। log x इक्वल टू 2.2184। अब आपने क्या करना है, ये log ख़त्म करना है। तो log ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लो एंटी लॉग, log x इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा एंटी लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा 2.2184। ठीक हो गया। ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, पीछे सिर्फ x रह जाएगा, और आपने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लोगे तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, और 2184 का आपने एंटी लॉग लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 को आपने 8 में देखना है। ठीक है, और साथ में 4 में देखना है। ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1654। ठीक है, और अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, 2 था। कैरेक्टरिस्टिक 2 था, तो पॉइंट तीसरे डिजिट के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 165.4। क्वेश्चन नंबर 2 है,
अभी देखें यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इसको x की इक्वल लेट कर लो और साथ में log भी ले लो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा लेट log x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा log 73.42 मल्टीप्लाई विद 0.00462 और मल्टीप्लाई विद 0.5143। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब लॉग की प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन जो है आप ऐड हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 73.42 प्लस log 0.00462 प्लस log 0.5143। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ के ना लॉग ले लेने, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इस वैल्यू का? इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो यहाँ पे लिख लो 1 प्लस, अब इसका आपने लॉग लेना है 73 का। तो लॉग के टेबल में आप देख लो 73 की वैल्यू आपने देखनी है किसमें, 4 में और 2 में, ठीक है। तो 73 की वैल्यू ये है, यहाँ पे आ रहा है 73 में देखना है ना, 0 1 2 3 4 8657 और आगे 2 की जो वैल्यू है, अब 2 में ये इसकी वैल्यू है 1, ठीक है। तो इसको और इसको आप ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 8658, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.8658, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने ये वाली जो वैल्यू है इसका आपने लॉग लेना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। अच्छा, अब आपने यहाँ पे इनका लॉग लेना है, तो लॉग लोगे तो क्या आएगा, 46 को आपने 2 में देखना है, ठीक है। तो 46 इस पेज पे नहीं है, यहाँ पे आप देखें 46 को 2 में देखें तो ये क्या आंसर आ रहा है इसका, 6646, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो प्लस 0.6646, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने अगली वैल्यू जो है इसका लॉग लेना है, तो इसका लॉग क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है आपने, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका है -1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस, अब ये है 5143, 0.5143, तो 51 में इसकी वैल्यू देखनी है ना, ठीक है। तो 51 में इसकी वैल्यू देखोगे तो ये है 51, 4 की वैल्यू ये आ रही है 7110, और यहाँ पे आगे डिफरेंस वाला जो टेबल है इसमें इसकी वैल्यू है 3, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0.7113, ठीक हो गया जी। चले, अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दो। देखो ये 1 है, ये -1 है, ये तो कट जाएंगे, पीछे सिर्फ रह जाएगा -3, ठीक है। -3 रह गया, और अब आपने इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन तीनों को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। तो इनको आपस में ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.8658 प्लस 0.6646 प्लस 0.7113, तो इनको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 2.2417, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आप ना इनको डायरेक्ट ऐड करोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। कैलकुलेटर पे भी आप जब ऐड करते हो तो कैलकुलेटर क्या करता है, पहले वो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देता है। तो आपने इन क्वेश्चंस में करना यह है कि कैरेक्टरिस्टिक जितने भी आ रहे हैं ना, पहले इन कैरेक्टरिस्टिक को ऐड करना है, फिर मेंटिसा को ऐड करना है। तो अब यहाँ पे ये -3 आ जाएगा, इसी तरह से +2 लिख दें और प्लस लिख दें 0.2417, ठीक हो गया जी। अब इनको आप ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, -1 -1 और साथ में आ जाएगा प्लस 0.2417। अब जब आप इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आएगा 1.2417, ये आपके पास log x की वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया जी। log x की वैल्यू है -1.2417। अब आपने लॉग ख़त्म करना है, तो लॉग किस तरह से ख़त्म होगा, एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ -1.2417, ठीक हो गया। लॉग और एंटी लॉग कट जाएंगे, एक्स। अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग किसका लोगे, देखो पहली वैल्यू जो होती है एंटी लॉग में, ये तो करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। और नेगेटिव साइन को आप
बेशक इग्नोर कर दो। यहाँ पे आगे 24 में आपने देखना है, 24 को 1 और 7 के कॉलम में देखना है। तो लॉग टेबल में आप जाओ और वहाँ पे इसको सर्च कर 24 और 1 और 7 में। तो देखें 24 ये है आपके पास एंट्री लॉग के टेबल में, 1 की वैल्यू क्या आ रही है 1742, और जो डिफरेंस वाली वैल्यू है वो क्या है 7 है, तो 7 की वैल्यू क्या है 3। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आएगा 1745। तो यहाँ पे आप लिख दो 1745। अब भी आपके पास एंटी लॉग आ गया इसका। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, -1 था ना, -1 था, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा दो, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.1745। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, वो है 784.6 मल्टीप्लाई बाय 0.0431 डिवाइडेड बाय 28.53। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले इसको लेट कर लो log x, दोनों साइड मतलब आपने log ले लेना है इस वैल्यू का, और साथ में इसको x के इक्वल रख लो। log x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा log 784.6 मल्टीप्लाई बाय 0.0431, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 28.53। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको आप ऐड कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा log 78.4.6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा log 0.0431 माइनस यहाँ पे आ जाएगा log 28.53। ठीक है जी। चले, अब आपने इनका अलग अलग लॉग ले लेना है। तो सबसे पहले देखो आपके पास ये log 784 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2। ठीक है, तो इसी तरह से अब आप कैरेक्टरिस्टिक आपने लिख लिया, तो अब आप इसका लॉग लिखो, मेंटीसा लिख लो। तो मेंटीसा 78 का क्या आ जाएगा 78, आगे 4 और 6 में आपने देखना है। ठीक है, तो 78 की वैल्यू आ रही है 4 में 8943, और इसी तरह से आगे आपने इसको देखना है 6 में, तो 6 में इसकी वैल्यू है 3। तो इनको आप ऐड करोगे तो ये आएगा 8946। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो 0.8946। इसी तरह से अब आपने इनका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है अगली वैल्यू का। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है -2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो -2। अब -2 है तो अब आगे इसका आपने लॉग लेना है 43। 43 को 1 वाले कॉलम में आप देख लो। ठीक है, तो 43 1 वाले कॉलम में क्या है, ये आ गया है 6345। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो 0.6345। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आगे है माइनस, और यहाँ पे इसका लॉग देखो, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 28 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1। ठीक हो गया। अब 28 का आपने लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो 28 को आपने 5 और 3 में देखना है, तो ये आ गया आपके पास 28। तो 28 आपके पास 5 में आता है 45, 48, और 3 में इसकी वैल्यू है 5। तो ये दोनों आप ऐड हो जाएंगे, 5 इसमें ऐड होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, 5, ये आ जाएगा 0.4553। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यूज जो है इनको इसी तरह से लिख लो, 0.8946 -2 प्लस 0.6345 -1, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -0.4553। ठीक है, ये +2 और -2 कट जाएंगे, पीछे -1 रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो आप -1, और ये वैल्यू ये और ये इन तीनों को आप आपस में ऐड कर लो। ठीक है, तो इनको ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, तो देखो
यहाँ पे है 0.8946 प्लस 0.6345 माइनस 0.4553। ठीक है, तो इनको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास प्लस 1.0738। ठीक हो गया। तो अब ये क्या आएगा, -1 +1 प्लस 0.0738। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा आपके पास 0.0738। ठीक है, अच्छा जी। अब ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास है log x की वैल्यू। अब आपने log को ख़त्म करना है, तो log को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ये एंटी लॉग ऑफ 0.0738। ठीक है, तो ये लॉग और ये एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा x, और आपने अब इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो एंटी लॉग आप फाइंड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो एंटी लॉग आपने किसका देखना है, 0.7 का। 0.7 को आप देखो 3 में, और साथ में इधर डिफरेंस वाला जो टेबल है उसमें 8 में। ठीक है, तो 8 में इसकी वैल्यू क्या है, 2, तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा 1185। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास इसका एंटी लॉग आ गया, और कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या था, 0 था। ठीक है, तो इसका पॉइंट किधर आएगा, ये पहले डिजिट के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.185। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें आपके पास ये 4 वैल्यूज गिवन है। अब आपने क्या करना है, इनको एक तो x की इक्वल लेट करना है, और दूसरा दोनों साइड्स पे log ले लेना है। एक साइड पे तो जो x है जिसको लेट किया होगा वो होगा, और दूसरी साइड पे ये वैल्यूज होंगी। तो ये आ जाएगा लेट log x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा log 0.4932 मल्टीप्लाई विद 653.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.07213 मल्टीप्लाई विद 8456। ठीक है, ये आ जाएगा। चलें, अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, मतलब लॉग की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करनी है। ये आ जाएगा लॉग, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ऐड हो जाएंगे, ऐड होके क्या आएगा, लॉग 0.4932 प्लस लॉग 653.7। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो माइनस का साइन लगा के आगे आप लिख लो यहाँ पे लॉग ऑफ log ऑफ 0.07213। ठीक है, और आगे लिख दो प्लस log ऑफ 8456। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें, इन सब का log ले लो। इनका log लोगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, -1, तो यहाँ पे आप लिख लो -1 प्लस, अब इसका log लो 4932। ठीक है, तो 49 को आपने 3 में देखना है, 6928 आता है, और साथ में 2 में देखना है, तो 2 में इसकी वैल्यू क्या है, 2, तो इसमें 2 ऐड करोगे तो ये आएगा 6930। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो 0.6930। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब आपने यहाँ पे इस वैल्यू का लॉग लेना है। ठीक है, तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है 2, तो इधर आप 2 लिख लो। अब 65 को आपने 3 और 7 के कॉलम में देखना है, 65 को, तो ये आपके पास 65 है, तो 65 3 के कॉलम में आपके पास ये आ जाता है 8149। ठीक है, और 7 का जो कॉलम है, 7 के जो कॉलम उसमें ये आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5 इसमें ऐड करोगे तो ये 54 आ जाएगा।
तो ये आंसर इसका आ जाएगा 0.8154। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा रहने दें, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -2, ठीक है। अब 72 को आपने 1 और 3 में देखना है, ठीक है। 72 को 1 और 3 में देखना है। तो अब देखो 72 ये आ जाएगा लॉग टेबल में। 72 का ये फर्स्ट कॉलम है 8579, 8579, और जो दूसरी वैल्यू है वो 3 की। तो डिफरेंस वाला जो टेबल है उसमें 3 की वैल्यू वो क्या है 2, तो ये आ जाएगा 81। तो इसको आप लिख लो 0.8581। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है 3 +3, +3 लिख लो। अब 84 का आपने लॉग फाइंड करना है 5 वाले कॉलम में और 6 वाले कॉलम में 84 का। तो 84 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया आपके पास 5 वाला कॉलम 9269 और 6 वाला कॉलम ये है। तो 6992, देखिए ये 9269 है, इसमें आपने क्या ऐड करना है 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7292। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.9272। ठीक है। अच्छा, अब ये लॉग तो इनके फाइंड हो गए। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा सबके अलग अलग लिखे हुए हैं। ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोबारा ये सारी वैल्यूज इसी तरह से रिपीट करके आप लिख लें। यहाँ पे आ जाएगा 2 + 0.8154, यहाँ पे आ जाएगा +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -0.8581, ठीक है। और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा -3, और यहाँ पे आ जाएगा -0.9272। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इनको इकट्ठा लिख लो। -1 +2 -3। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा ये जो वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा लिख लो। 0.6930 +0.8154। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आ जाएगा -0.8581, और यहाँ पे आ जाएगा -0.9272। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने देखो इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, -1 और -3 को ऐड करोगे तो -4 आएगा। 2 + 2 क्या हो जाएगा +4। तो वो -4 + 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करके 0 आ जाएगा। तो 0 लिख लिया। प्लस अब इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को ऐड करके आपके पास क्या आता है 0.6930 प्लस 0.8154, यहाँ पे आ जाएगा -0.8581, और यहाँ पे आ जाएगा -0.9272। ठीक है। अच्छा, तो इनको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 0.7269। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास log x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू -0.2769। ठीक है। तो ये आपके पास, अब देखो ये नेगेटिव में आ गया है ना, तो आपने इसका एंटी लॉग लेना है। ठीक है। एंटी लॉग आप लोगे दोनों साइड पे लॉग ख़त्म करने के लिए। इधर आ जाएगा log x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -0.2769। ठीक हो गया। लॉग और एंटी लॉग कट जाएंगे। x इक्वल टू, अब एंटी लॉग इसका आपने लेना है एंटी लॉग ऑफ -0.2769। अच्छा, अब आप ना डायरेक्ट इस नंबर का एंटी लॉग नहीं ले सकते, ये नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, कोई ऐसे दो नंबर्स जिन पॉजिटिव नंबर जिनको ऐड करो, ठीक है, या फिर ये डेसिमल पॉइंट वाला ऐसा पॉजिटिव नंबर
जिनको आपस में ऐड करो तो ये नंबर आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? देखो, अब मैं इधर एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक एक्स है, तो हमने कोई दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो अगर हम इसके साथ 1 ऐड कर दो, ठीक है, और दूसरा इधर एक नंबर आ जाएगा y, तो फिर x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? x की वैल्यू यही होगी ना, इक्वल टू -1 प्लस y। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसमें जब आप 1 ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ, देखो 1 ऐड करना है ना, तो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.2769। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 7231। 7231। तो अब वो वाला नंबर इधर देखें आ जाए, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं -1। ये इस इक्वेशन से लिए -1 प्लस y की वैल्यू क्या आ रही है? 7231। तो यहाँ पे आप लिख दो 0.7231। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब आप इनको ऐड कर दो बेशक, तो एंटी लॉग ये क्या आ जाएगा? -1 प्लस इधर आ जाएगा 0 पॉइंट सॉरी, इनको इकट्ठा लिख दो आप, 1.7 -1.7231। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को आपने एंटी लॉग लेना है। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक आ गया -1। ठीक हो गया, तो अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है। 72 को आपने देखना है 3 के और 1 के कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 72 है। 72 को आपने किस में देखना है? 3 और 1 में, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा 5284। ठीक है, और 1 के कॉलम में इसकी वैल्यू है 1 5285। तो ये क्या आ जाए, इसका एंटी लॉग क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 5285। ठीक हो गया, अब इसका एंटी लॉग क्या था? इसका एंटी लॉग -1 था ना, तो आप इधर यहाँ पे 0 पॉइंट ये लगा दो, तो ये आ जाएगा 5285। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 78.41 क्यूब अंडर रूट ऑफ 1.42.3, और यहाँ पे है फोर्थ क्यूब ऑफ 0.1562। ठीक है, तो पहले तो अपना इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, इसको आप x की इक्वल लेट कर लो, दोनों साइड पे log ले लो। ठीक है, लेट log x, मैं दोनों स्टेप इकट्ठे लिख रहा हूँ, log x इक्वल टू log ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 78.41। ठीक है, और यहाँ पे इसका ये क्यूब है, मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ 142.3 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 0.1562। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, वही लॉग की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और इसकी देखो पावर क्या है? इसकी पावर 3 है ना, तो ये स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 लॉग, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 78.41। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/2, ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो 1/2 इधर आ गई, log ऑफ 142.3। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसकी पावर क्या है? इधर फोर्थ रूट है, तो ये आ जाएगी 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/4, और इधर आ जाएगा log ऑफ 0.1562। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इनके लॉग ले लेने हैं। ठीक है, 78 का 41 का, इसका आपने लॉग लेना है, तो ये क्या आ जाएगा? तो लॉग टेबल में देखो, ये 78 है,
78 का आपने फोर के कॉलम में देखना है, तो क्या आ रहा है 8943। ठीक है, साथ में आपने वन वाले डिफरेंस का जो टेबल है उसमें वन में देखना है, तो ये क्या आ जाएगा 8944। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कैरेक्टरिस्टिक था इसका वन प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.8944। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसका आपने लॉग लेना है, तो इसका आप लॉग देखो 14 में देखोगे, 14 2 3, 14 को 2 और 3 में देखना है, तो ये 2 के कॉलम में इसकी वैल्यू है 1523, और इधर आपने जो 3 का कॉलम है डिफरेंस का जो टेबल है उसमें इसकी वैल्यू क्या है 9 है। ठीक है, तो 9 है, तो इनको ऐड करने के बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा 15 2 3, और इसमें आप 9 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 15 3 2। ठीक हो गया। तो अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.1532। ठीक है जी। अच्छा, अब आप अगली वैल्यू को देखो, तो ये क्या है -1/4। अच्छा, और लॉग आपने किसका लेना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है -1, तो यहाँ पे आप लिख लो -1। ठीक है, और प्लस अब 1562 इसका आपने लॉग लेना है, तो 15 की वैल्यू क्या है 1931। ठीक है, और इसमें आप 5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1936, तो इधर आ जाएगा आपके पास 0.1936। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो 3। इसी तरह से 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप बेशक मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद 0.8944, तो ये हो जाएगा +2.6832। ठीक है, इसी तरह से अब 1/2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1/2 को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है 1532 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 1532 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ना शुरू में आप 0 पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा 0.0766, 0.0766। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने 1/4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1/4। ठीक है, इसी तरह से अब -1/4 को आपने इस वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करना है, तो ये क्या आ जाएगा 0.9 0.919 है। ठीक है, 0.1936 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0.048। तो इसका आप देखो, अब साथ माइनस का साइन लगाओगे तो -0.0484। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, देखो इसको अलग कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये 1 प्लस 1/4, ये वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, पीछे क्या वैल्यूज़ रह जाएंगी, पीछे ये जो इसको अलग किया था तो 0.6832 आ जाएगा, प्लस 0.0766 ये आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगा -0.08484। ठीक है, तो अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको अगर आप ऐड करो तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 प्लस 1/4। ठीक है, 6 प्लस 1/4, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इन तीनों को आप ऐड कर लो। ठीक है, तो इनको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 0.6832 प्लस 0.0766 माइनस 0.0484। ठीक है, तो इनको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 0.7114। ठीक हो गया। तो अब आपने इनको ऐड कर लेना है,
इनको ऐड करने के बाद आपके पास देखें एलसीएम आ जाएगा 4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 24 प्लस 1 प्लस 0.7114। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25/4 प्लस 0.7114। ठीक हो गया। अच्छा, अब 25/4 को आप डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 6.25। ठीक है, 6.25 प्लस 0.7114। अब 6 को आप अलग लिख लो, प्लस 0.25 आ जाएगा प्लस 0.7114। तो अब 6.25 में आपने ऐड करना है 0.7114। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए 0.25 प्लस 0.7114, तो ये आ जाएगा 0.9614। ठीक है, तो आप लिख लो 6 प्लस 0.9614। तो इनको आप इकट्ठा करके लिखोगे तो 6.9614 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है, ये log x की वैल्यू है। log x इक्वल टू 6.9614 ये आ गया। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x, log और एंटी लॉग कट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 6.9614। ठीक है, तो अब आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो 96 में आपने देखना है। ठीक है, 96 में देखना है और 96 को 1 और 4 पे जाके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे है ये 96, 96 में 1 का जो कॉलम है उसमें इसकी वैल्यू क्या है, 9141। ठीक है, 9141, तो बेशक आप यहाँ पे लिख लो, ये आ जाएगा 0.9141। ठीक है, अच्छा, और इसमें आपने ऐड क्या करना है, आगे इसको फोर्थ के कॉलम में देखो तो उधर इसकी वैल्यू क्या है 8, तो प्लस इसमें आपने ऐड कर दो 8, तो ये क्या हो जाएगा 0.9149। ठीक है, अब ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको आप देखें एंटी लॉग लिखना है ना, तो एंटी लॉग आ जाएगा 9149, ये हो गया। अच्छा, अब आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या था, यहाँ पे 6 था ना, कैरेक्टरिस्टिक 6 था, तो आपने इधर इसका कैरेक्टरिस्टिक 6 बना लेना है। अब कैरेक्टरिस्टिक 6 कब होता है, जब 7 डेसिमल पॉइंट के बाद पॉइंट जो है वो 7 डिजिट्स के बाद हो। तो यहाँ पे आपने 7 डिजिट्स इसके कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये इसके 7 डिजिट्स कंप्लीट हो गए तो आपका आंसर आ जाएगा 91,49,000। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। बेशक आप यहाँ पे लिख लो x इक्वल टू 9149,000। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग इफ log 2 इक्वल टू 0.012। इसी तरह से log 3 की, log 5 की और log 7 की वैल्यूज गिवन है आपको। ठीक है, तो आपने फाइंड करनी है log 105 की वैल्यू। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो ये आ जाएगा 105। यहाँ पे आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 5 का टेबल ले जाएं, 5 टू द 10, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह से फिर 7 का टेबल इस पे जाता है और 3 1 3। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा log, इधर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया। तो अब log का रूल है ना, जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको आप ऐड कर देते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा log 5 प्लस log 7 प्लस log 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप देखो आपको log 5 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, log 3 की भी गिवन है और log 7 की भी गिवन है, तो ये वैल्यूज पुट कर दो। log 5 की वैल्यू क्या थी 0.6990 प्लस log 7 की है 0.8451। इसी तरह से log 3 की वैल्यू है 0.4771। तो अब आपने इनको ऐड कर लेना है,
तो इनको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 0.699, ये आ जाएगा आपके पास 0.6990 प्लस 0.8451 प्लस 0.4771। तो इनको ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 2.0212। ठीक हो गया। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है log 108। अब आपने देखें इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, इसके फैक्टर्स बना लो। तो 108 के फैक्टर आपके पास क्या आ जाएंगे, देखें 108, यहाँ पे आप 2 का टेबल ले जाओ, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इस पे 2 का टेबल लेके जाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। अब 27 पे 3 का टेबल ले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 9 ज़ार 27। इसी तरह से यहाँ पे फिर 3 का टेबल और फिर 3 का टेबल। तो अब इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, देखें इसको आप लिख सकते हैं ना, log 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय log 3 क्यूब। ठीक हो गया। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आपने ना log का रूल इंप्लीमेंट करना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो जाएगा और जो पावर है वो शुरू में कोफिशिएंट के तौर पे आ जाएगी। ठीक हो गया। तो पहले इसको आप लिख लो log, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पावर जो है इधर शुरू में आ गई। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें भी आ जाएगा 3 log 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने log 2 की वैल्यू आपको गिवन है, इसी तरह से log 3 की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो ये वैल्यूज आपने पुट कर लेनी है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2, और log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010। ठीक हो गया। प्लस यहाँ पे 3 है और log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। ठीक है। अब ये 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 2 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 0.3010। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.602। ठीक है, अब आपने इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई विद 0.4771, तो ये आ जाएगा 1.4313 प्लस 1.4313। अब इसमें आपने 0.62 को ऐड करना है तो ये आ जाएगा 0.602। तो ऐड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2.0333। क्वेश्चन नंबर 3 है log क्यूब रूट ऑफ 72। ठीक है, तो अब आप इसको यार यूं लिख सकते हो ना, log यहाँ पे आ जाएगा 72 और इसकी पावर में आ जाएगा 1/3। अब पावर जो होती है वो स्टार्ट में चली जाती है, log का रूल है, तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा log 72। ठीक है, अब आपने 72 की फैक्टराइजेशन करनी है। 72 की फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो 72 पे 2 का टेबल जाता है ना, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6, और यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, 2 का टेबल 6 टाइम जाएगा। फिर 2 का टेबल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 8 ज़ार। ठीक है, फिर अब इस पे 2 का टेबल 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 2 9 ज़ार 18। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 3 का टेबल जाएगा, 3 का टेबल यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स और 1 टाइम। तो इसके क्या इधर फैक्टर्स बन जाएंगे, ये बन जाएगा 1/3 log, और यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई विद 3 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने देखें ये 1/3 को बाहर लिख दे, 1/3। इसी तरह से अब यहाँ पे आप लिख दो 3 log 2, ये जो पावर है ये शुरू में आ गई। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 log और इधर आ जाएगा 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 1/3 इधर ही बाहर लिखा रहे,
इधर अंदर आ जाएगा 3 और log 2 की वैल्यू क्या थी? log 2 की वैल्यू थी 0.3010। ठीक हो गया। प्लस इसी तरह से ये 2 है और log 3 फिर आ गया, तो log 3 की वैल्यू क्या है? 0.4771। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब आप ना 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.3010। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.903। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दो 1/3 और इधर आ जाएगा 0.903 प्लस, अब आपने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई विद 0.4771। ठीक हो गया, तो इसका आ जाएगा 0.9542। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 0.903। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 1.8572। तो इधर ही मैं लिख रहा हूँ 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1.8572। अब आपने 1.8572 को 3 के साथ डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा? 0.619। तो ये आ जाएगा 0.619। ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 है log 2.4। ठीक है, अब इसका आपने log लेना है, लेकिन पहले ना आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको 2.4 को आप यार यू लिख सकते हो ना, 2.4 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 24/10। ऐसे ही है, तो ये आ जाएगा log 24/10। ठीक है, तो अब इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आ जाएगा log 24 माइनस log 10। ऐसे ही होता है ना। log 10 की वैल्यू क्या होती है यार? log 10 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है, तो 24 माइनस 1, ये चीज़ लिख दो। अब 24 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो 24 की फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 2 1 2, 12 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक हो गया, तो 24 की फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगी यहाँ पे log 2 क्यूब मल्टीप्लाई विद 3 और यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक हो गया। अब देखो, log का रूल है, जो पावर होती है शुरू में आ जाती है। ठीक है, तो ये 3 log 2 और जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो प्लस ये आ जाएगा log 3 और साथ -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब ये आ जाएगा 3 और log 2 की वैल्यू क्या थी आपके पास? 3010। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू लिख दो 0.3010। ठीक हो गया, प्लस अब log 3 है, log 3 की वैल्यू 0.4771। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब आपने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0.3010। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.903। ठीक हो गया, प्लस 0.4771 -1। अब इन तीनों को आप अगर ऐड कर दो तो क्या आएगा? ये आ जाएगा प्लस 0.4771 -1। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3801। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है log 0.0081। ठीक है, तो अब इसको आप यूँ लिख सकते हो ना, log 0.0081 लिख सकते हो ना। पॉइंट ख़त्म करने के लिए, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 लिखें और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगा दें। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा log 81/10000। ठीक हो गया जी। चले, तो अब इसको अगर आप फैक्टराइजेशन करें इसकी, तो ये क्या आएगा? 81 का यहाँ पे 3 का टेबल जाएगा। 3 का टेबल 81 पे कितने टाइम्स जाता है? 27 टाइम। इसी तरह से फिर 3 का टेबल 9 टाइम,
3 का टेबल 1 टाइम 3 का टेबल 1 टाइम, तो ये आ जाएगा आपके पास log 3 पावर 4। ठीक है, इसी तरह से ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये आ जाएगी 10 पावर 4। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आप इसको यूं लिख सकते हो ना, 4 और यहाँ पे आ जाएगा log 3, पावर जो है शुरू में चली गई, अब ये माइनस हो रहे थे तो माइनस हो रहे थे, ये पावर भी शुरू में आ जाएगी 4 और यहाँ पे आ जाएगा log 10। ठीक है, अब log 10 किसके इक्वल होता है? log 10 1 के इक्वल होता है ना। इसी तरह से log 3 की वैल्यू पुट कर दो। अब log 3 की वैल्यू क्या थी? log 3 की वैल्यू थी 0.4771। ठीक है, -4 और log 10 की वैल्यू थी 1। ठीक हो गया, तो 4 और 1 मल्टीप्लाई होके ये तो -4 आ जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से 4 को आपने 0.007 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0.4771, तो ये आ जाएगा 1.9084। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -4। अब आंसर में आप -4 कर दो तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -2.0916। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है कुछ बुक्स में यहाँ तक इसका आंसर दिया होता है, कुछ में आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया होता है। मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं? इसमें 1 ऐड करके, ठीक है, एक और नंबर ले आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो ये आपका आंसर ठीक कंसिडर किया जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है।